जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए सेट नंबर 3 मैथ का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ संख्या पद्धति। आज आपका टाइप 1 जो है इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 के अंदर 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, लेकिन अभी इसकी और भी टाइप बाकी हैं। तो डेली आपको सुबह 11 बजे क्लास देखने को मिलती है, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के। और उसके बाद आपको मेरे दोस्तों 1 बजे रीजनिंग की क्लास और लाइव क्लास डेली रात को जो है 10 बजे से 11 बजे आपकी क्लास इंडिया जीके की और 9 से 10 बजे लाइव क्लास हरियाणा जीके की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर छोटा है। पहला है 0.2, 0.2 का स्क्वायर या 1/0.2। देखिए 0.2 दिया है, पहला ऑप्शन 0.2 है। दूसरा ऑप्शन दिया 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 की 2 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद दशमलव आना चाहिए, क्योंकि 1 दशमलव ये 1 दशमलव ये। तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, 1/0.2 दिया है। तो 1 को जब 0.2 से भाग दोगे तो दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर 10 जाएगा, तो 2 पंजे 10, लेकिन ये तो 5 हो जाएगा। तो 5 तो सबसे बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 0.2 गुणा 2, तो इसका मतलब 0.4 है, 0.4 है। तो आपको पता होगा 0.4 बड़ा होता है कि 0.2। भाई 0.4 बड़ा होता है, 0.2 छोटा होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0.2 में से और 0.04 में से कौन सा छोटा होगा, 0.04 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर क्या बोला गया है, 3.14 गुणा में 0.781। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं साइड में क्वेश्चन लगाया गया है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर पूछा गया। आपको गुणा करके बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहली बात तो ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, 0.781। भाई यहाँ पर कितने के बाद दशमलव है, 3 के बाद दशमलव है। यहाँ पर कितने के बाद दशमलव है, 2 के बाद दशमलव है। तो लास्ट में जो भी नंबर होगा 5 के बाद दशमलव आना चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद 5 अंक आने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखिए 0.3 दिया है। पहले ऑप्शन में अगर 0.3 दिया है तो 2 के बाद दशमलव, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरे में पॉइंट के बाद 2, 3, 4 दिया है, तो 3 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में क्या, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, यानी कि 24.5, 2, 3, 4 दिया है। भाई इसके बाद 4 के बाद दशमलव दिया है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मतलब क्या है, 2.45234। यानी कि आपको पता है यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 5 अंक आने चाहिए, और एक ही ऑप्शन के अंदर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि पहले n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है तो n का मान क्या होगा। अगर मैं बोल दूं आपको भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, भाई 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, 4, 5, 6, 10 तक मैं आपको दे दूं, तो आपको कैसे ज्ञात करते हो, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n आपका यहां पर क्या होता है, लास्ट वाला नंबर होता है। ठीक है, तो n की जगह पर आप 10 रखोगे। तो इसके अंदर क्या दिया गया, यदि पहले n नैसर्गिक अंकों का योग 496 है, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 अगर 496 है, तो आपको क्या बताना है, n का मान बताना है। भाई देखिए n इंटू n प्लस के 1 बराबर, जब 2 को इस साइड में लेके आ जाओगे तो 496 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो यहां से बच जाएगा n इंटू n प्लस के 1 बराबर 496 की 2 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 2 1, 9 दूनी 18, 19, 9 1, 4 दूनी 8 और 1 9। मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 992। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। भाई भाई n की जगह पर कौन सा मान रखोगे कि आपका 992 आ जाए। देखिए ऑप्शन में से देखो, अगर मैं n की जगह पर 30 रखूं, पहला ऑप्शन उठाया मैंने, n की जगह पर अगर मैं 30 रखूं तो क्या होगा, यहां से 30 गुणा के 31 का 992 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये तो 930 होगा। तो सेकंड ऑप्शन उठाइए 32। भाई n की जगह पर मैं यहां पर 32 रख के देखता हूं, 32 गुणा के, भाई 32 प्लस के 1 33 है, क्या ये 992 आएगा, नहीं, लास्ट में 6 आ रहा है, ये भी 992 नहीं आएगा। तो आपको थर्ड ऑप्शन उठाइए, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, 31 दिया है। अगर मैं n की जगह पर 31 रखूं, यहां पर क्या है, n इंटू n प्लस के 1 है। ठीक है,
n की जगह पर 31 रखूंगा और यहाँ पर n+1, 31 + 1 × 32, क्या 31 × 32 आपके पास 992 आएगा? बिल्कुल आएगा भाई 992। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पहले 49 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा भाई? अब मैंने बताया, अगर मैं आपको बोल दूं 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के 49 तक जाओ और इनका योग बताओ जोड़ के। भाई 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 49 तक जोड़ना है भाई। अगर आप एग्जाम के अंदर ऐसे जोड़ने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपका एक ही फॉर्मूला है, अगर पहले n आपको ज्ञात करना है, पहले 49 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n × n + के 1/2 करोगे। n × n + के 1/2। n आपको 49 लेना है, लास्ट वाला नंबर, तो 49 गुणा के n × n+1, n की जगह पर 49, तो 49 + के क्या हो जाएगा? 50, और बटे में कर दोगे 2, तो आपका यहां से कट हो जाएगा 25 दूनी 50, तो आपको क्या आ जाएगा? 49 × के 25। 49 × के 25 करोगे तो लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए भाई? 9 × 5 = 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो 49 की और 25 की गुणा कैसे करोगे? 25 की और 49 की जल्दी से गुणा करना कैसे सीखना है? पहले 25 की 40 में गुणा करो। ठीक है, 25 चौका 100 भाई, आपके पास कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 1000 आ गया। फिर आप 25 की 9 से गुणा करो, 25 निमा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1225। और 1225 किस ऑप्शन के अंदर दिया है? ऑप्शन नंबर पहले के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। भाई 25 की जल्दी से गुणा कैसे करोगे? 25 की और 40 की आप आराम से गुणा कर सकते हैं। 25 चौका 100 होता है, एक जीरो लगा दिए 1000, 9 बच गया, 49 से करनी थी। 25 निमा 225 जोड़ दो, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक 3 अंक वाली संख्या में बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, तो वह कितनी गुणा है? ठीक है, आपको बताना है भाई, 11 गुणा है, 10 गुणा है, 18 गुणा है, या 50 गुणा है। देखिए कहने का मतलब क्या, आपको पता होगा 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, 100 से छोटी, 100 सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है। इसने बोला भाई एक 3 अंकों वाली संख्या में बीच वाला जो अंक है, जैसे 0, 0 इसमें बीच वाला अंक है, पहले और लास्ट वाली संख्या के योग के क्या बराबर है? पहले और लास्ट की संख्या का योग क्या है? 1 और 0 तो 1 है, लेकिन ये तो बीच में 0 है, तो आपको एक ही ऐसा नंबर मिलेगा 3 अंकों का, वो है 121। कौन सा मेरे दोस्तों? 121। 121 इसने बोला भाई। क्वेश्चन के अंदर देखिए दोबारा, यदि 3 अंक वाली संख्या में बीच वाला अंक, बीच वाला कौन सा? दूसरा। ठीक है, 2 अंकों के जोड़ के बराबर है, यानी कि पहले और तीसरे के जोड़ के बराबर है। पहला और तीसरा का जोड़ करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो 121 किसका गुणा ज्यादा है मेरे दोस्तों? 11 का गुणा है। 11 × 11 कितना होता है? 121 होता है। उस आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। 11 × 11 121, यानी कि इसने बोला था कि 3 अंकों वाली संख्या ऐसी बताओ। पहले तो वो संख्या ढूंढो कौन सी है जिसका बीच वाला अंक पहले और तीसरी की संख्या के जोड़ के बराबर है। मैंने ढूंढ ली 121 है। ठीक है, और 121 किसका गुणा है? 11 का गुणा है, तो 11 × 11, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया है? 0.75, 10.425 और 2, इनका आपको जोड़ बताना है कि जोड़ क्या होगा भाई। देखिए इसके अंदर क्या दिया है? 10.425, 10.425 भाई 0.75 है, तो 0 पॉइंट, वे जो दशमलव है ना, ये बिल्कुल ऐसे मिलने चाहिए एक लाइन में, तो 7 और 5 लिख दिया, प्लस में 2 है। 2 के बाद अगर मैं 0 0 लिखूंगा, दशमलव के बाद 0 0 लिखता हूं, उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ये आपको आसान हो जाएगा। इनका जोड़ आपको निकालना भाई। 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 4 11, 1 हंसल गया 1, 2 और 1 3 हंसल गया 1। ठीक है, यहां से 1, तो 13.175 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को क्रम में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 154 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या क्या है? कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन उठाओ और देख लो। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया,
पहले ऑप्शन में क्या दिया है 95 और 59, 95 और 59, ठीक है 95 और 59। पहले तो आप देखो इसने बोला है 95 और 59, इनके अंक बदल दिए, 95 को जब बदलोगे 5 आगे आ जाएगा और 9 पीछे चला जाएगा। तो आपको देखना क्या 95 और 59 को जब आप जोड़ोगे 95 और 59 को क्या 154 हो जाएगा भाई, 154, 9 और 5 14, 4, 9 और 5 14 और 1 15, 154 हो जाएगा। लेकिन उसने बोला उनके अंकों का अंतर 4 आना चाहिए, तो उनके अंकों का अंतर करो, 9 में से 5 गया कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 5 और 9 है, 5 में से 9 घटाओगे तो 4 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप जैसे सेकंड ऑप्शन उठा के देखो 51 और 15, 51 और 15 उठाया भाई, ठीक है। इसने बोला दो अंकों की एक संख्या बताओ जिनको जब आप पलटोगे उनका योग तो 154 आना चाहिए, उनका जोड़ 154 आना चाहिए और उनका जो अंतर है अंकों का वो 4 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 51 और 15, क्या इनका योग 154 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 5 और 1 6 और 5 और 1 6, इनका योग तो 66 आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आपने 26 और 62 उठाया, इनका योग भी 54 नहीं आएगा। तो केवल आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, बिल्कुल यही सो ट्रिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी संख्या का 3 गुणा उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है? भाई ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन दिया 25। भाई किसी संख्या का 3 गुणा, भाई क्या 25 का जब 3 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि उस संख्या के 3/5 से, यानी कि 25 का 3/5, 25 का 3/5 कितना होता है? पंजो पंजो 25 और 5 दिए 15, 15 आ जाएगा। क्या 75 और 15 के बीच में 60 का डिफरेंस आ रहा है? क्या 15 75 के बीच 15 जो है जब 60 जोड़ोगे तभी तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यही इसने बोला है, यदि किसी संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से अधिक है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या कौन सी होगी? 25 होगी। लेकिन आप जैसे 35 उठाओ, 35 मैं बता रहा हूं, लेकिन ऑप्शन आपका 25 ही हो जाएगा, पहले ऑप्शन से ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप 35 उठाओ, 35 गुणा 3, 35 गुणा 3 कितना होगा मेरे दोस्तों? 105 हो जाएगा। तो 35 का जब 3/5 करोगे, 35 का जब 3/5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। क्या 105 105 और 21 के बीच में 60 का डिफरेंस है? लेकिन इसने बोला 60 अधिक होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, पहले ऑप्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दी गई संख्या 50 35 35 में 3 के स्थानिक मान का योग कितना होगा? भाई स्थानिक मान कैसे आप कैसे निकालते हैं? 5वीं क्लास के अंदर सीख लिया था आपने ये, अगर आपको याद नहीं है तो। स्थानिक मान कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर 3 है, एक 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, तो स्थानिक मान कैसे लगते हैं? 3 लिखोगे, 3 का निकालना है तो 3 लिखोगे, 3 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो 3 के बाद 3 जीरो लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 लिखोगे और 3 के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो 1 जीरो लगाओगे। इनका योग पूछा है, तो 3000 और 30 जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3030। और कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं आपको, मैं यहाँ पर बोल दूं कि 503535, आप 5 के स्थानीय मान निकालो, 5 के स्थानीय मान का योग निकालो। तो कैसे निकालोगे? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 0 0 लिख दोगे। मैं बोल दूं इसका 5 का क्या होगा? 5 है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दोगे। अभी आप इनको जोड़ दोगे सभी को, ठीक है। ये आपका मेरे दोस्तों कितना? 5 लाख। 5 लाख में फिर आपको 500 जोड़ना है और 5 जोड़ना है, सबको जोड़ना है। 5 0 5 0 0 5, ये इसका आ जाएगा। यही आपको निकालना है, जिसके बाद जितने नंबर हैं उसके बाद उसका इतना जीरो लगा दो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया गया है? यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा? आपको पता होगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए आपसे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, जिसके पीछे रहेंगी 4 जीरो। ये 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाद में क्या बोला? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी तो होती 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की कौन सी होगी? 999 होगी, 999। अगर 999 से एक ऊपर चले जाओगे तो 1000 हो जाएगा, और वो 4 अंकों की सबसे छोटी बन जाएगी। इनके बीच का अंतर पूछा है, तो आप क्या करोगे? 10,000 में से कितना घटा दोगे? 999 घटा दोगे, यानी कि 999 आपको घटाना है। जब 999 इसके अंदर से घटाओगे, 10,000 में से भाई 999 घटा दोगे, 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। फिर आपके पास यहाँ से कितना बचेगा? 10,000 में से 1,000 घटाना है, तो 9,001 आपके पास बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9,001 आपके पास बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि उनका वर्ग करके उनके बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन से सोल्व करेंगे, ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा। जैसे पहला पहला ऑप्शन है 17 और 8, तो आपको देखना है दो संख्याओं का अंतर क्या है, इनके बीच में अंतर 9 आ रहा है, तो 17 में से 8 घटाओगे 9 आ रहा है, बिल्कुल। तो इनका वर्ग करो, 17 का वर्ग, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, 289। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 289 में से 64 घटाओगे तो क्या आपके पास कितना आना चाहिए? 207 आना चाहिए। क्या 207 आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 9 में से 4 घटाओगे 5, तो यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो आपका 24, 24 में से जब 6 घटाओगे तो आपके पास 18, 185 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन उठा के देख लो, ठीक है। स्क्वायर आपको बस याद होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन जैसे मैंने 16 और 7 है, 16 और 7, तो 16 और 7 के बीच में पहली बात तो डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई? इनके मतलब डिफरेंस 9 होना चाहिए। 9, 16 में से 7 घटाओगे तो डिफरेंस तो 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 16 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 256, ठीक है। 16 का स्क्वायर, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 207। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 149 होता है। इनके बीच का अंतर 207 आना चाहिए। क्या 207 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 207। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 और 7 ऐसी दो नंबर होंगे, ऐसी दो संख्या होंगी, जब इनको घटाओगे तो मेरे दोस्त अंतर 9 आएगा, और जब इनका वर्ग करोगे और उसमें से घटाओगे तो इनका अंतर 207 आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। एक संख्या मान लूंगा, माना संख्या x है, ए मानो या बी मानो, कुछ भी आप मान सकते हैं, जो आपको स्टेबल लगता है, जो आपको सही लगता है। माना संख्या x है, ठीक है। उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि उसका व्युत्क्रम क्या होगा? x का व्युत्क्रम 1/x, उसके व्युत्क्रम का योग किसके बराबर है? उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी कि उसके संख्या और व्युत्क्रम के योग का 3 गुना है, ये बोला इसने। यानी कि मान लेंगे कोई संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, तो उनका योग क्या हो जाएगा? x + 1/x। ये किसके बराबर दिया है? संख्या और उसके व्युत्क्रम के, उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी कि अंतर दिया भाई, योग नहीं दिया, ठीक है। अंतर का तो x - के 1/x होगा, ठीक है। तो आप इनकी आपस में गुणा कर लें। देखिए यहां से आपके पास क्या बनेगा? x + के 1/x, यहां से 3 की x में गुणा करोगे तो 3x, और इसकी गुणा करोगे - के 3/x, ठीक है। तो यहां से आपके पास 3x है, और उस x को साइड में लेके जाओगे तो आपके पास यहां से क्या बच जाएगा? 3x, यहाँ पर ये प्लस का तो माइनस का x हो जाएगा उस साइड में जाके। ये आपके पास 1/x है और माइनस का 3/x है, इसको इस साइड में लेके आ जाओगे, प्लस के 3/x हो जाएगा। क्यों कर लिया मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने जो भिन्न में जो नंबर थे उनको एक साइड में ले लिया, और जो सिंपल नंबर थे उनको एक साइड में ले लिया, ठीक है भाई। यहां से देखेंगे इसका जो एलसीएम आ जाएगा x आ जाएगा, ऊपर से हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 + के 3, और यहां से हमारे पास बच जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x के नीचे तो एक ही है, कुछ नहीं है, तो इनकी आपस में से क्रॉस गुणा करो। 1 + 3 क्या होता है? 4, 4 की 1 में गुणा करोगे ऐसे, तो यहां से 4 बन जाएगा, बराबर x की 2x में गुणा करोगे। x की जब 2x में गुणा करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 4 = 2x², ठीक है। 4, 2 मैं इस साइड में नीचे लेके आ जाऊंगा तो 2 दूनी 4 होता है, और बराबर हो जाएगा x²। तो आपको पता है यहां से क्या आ गया? x²। यहां से देखिए, यहां पे समझाऊंगा, तो यहां से आपके पास x² = 2 के बराबर आया भाई।
तो x बराबर स्क्वायर हटाने के लिए इसको वर्गमूल लगा दूंगा और प्लस माइनस का निशान हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर भाई। ठीक है, अगर यहां पर ऐसे होता ना एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान क्या हो जाता? 4 के ऊपर वर्गमूल लगा देते और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। लेकिन आपको पता है 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो वर्गमूल का जब आप स्क्वायर यहां से हटाते हो और इसके ऊपर वर्गमूल लगाते हो तो ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है? 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल ज्ञात करना आपको भाई। यानी कि कहने की बात क्या है, जिसका हर 100 से कम हो। आपको पता है 1/2 लिख दिया जैसे मैंने। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। यानी कि जो ये हर है ये 100 से कम होना चाहिए। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल, जैसे 1/2 प्लस में इसके बाद क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 2/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर 1/5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट तक चलता जाएगा ये, लास्ट तक जब चलता जाएगा तो आपको पता, जब इनको जोड़ोगे पहले 1/2 होगा, आधा होता है, आधा के बाद क्या आता है? 1 आता है, 1 के बाद कितना आता है भाई? 1.5 आता है। ठीक है, 1.5 के बाद कितना आता है? 2 आता है। ऐसे चलता जाता है ना, भिन्न के अंदर बदलना है। 2 के बाद आपको पता भाई 2.5 आता है, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में जाएगा ये 99/2 तक। लास्ट में 99/2 तक। देखिए यहाँ पर सबके अंदर 1/2, 3/2, आगे आएगा 5/2, 7/2, 9/2, 99/2 तक जाएगा। अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस के, ये जो एक एक अंक वाले बच गए, 2 प्लस के, 3 प्लस के, ये कहां तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला ये 1/2 जो भिन्न थी मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 99 तक जाएगा। तो 1/2 तो ये कॉमन आ गया, 1/2 तो। और आपको पता है जब 1 से 99 तक की संख्याओं का योग मैं आपको बोल दूं निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? n इंटू एन प्लस के 1/2, ये फॉर्मूला लगाते हो, बिल्कुल लगाते हो। 1/2 आपके पास ये आ गया। n आपके पास क्या है? 99 है, 99। ठीक है, 99 गुणा में n+1 क्या है भाई? 100, 99 प्लस के 1 100 बटे में क्या कर दोगे? 2 आपके पास। ठीक है, तो यहां से क्या है? 1/2 गुणा में 99 गुणा में 100 और बटे में आपके पास फिर 2 है। तो कट करो, देखिए 2 50 दूनी 100 कट हो जाएगा और 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो बच गया क्या? 99 और 25। यानी कि 99 की गुणा करो और 25 की गुणा करो। 99 को और 25 की गुणा कैसे करोगे भाई? देखिए सबसे पहले आपको पता है 25 और 99 की अगर आपको गुणा नहीं करनी आती, कैसे गुणा करोगे? आपको पता है ये एक कम है, 100 से एक कम है। तो पहले पहले आप क्या करोगे? 25 की क्या गुणा करोगे? 100 में गुणा कर दोगे। तो आपको पता है 25 की जब 100 में गुणा करोगे तो 2500 होता है कि नहीं होता है? 2500 बिल्कुल होता है। तो आप क्या करोगे? 99 की एक कम है ये और इसमें से 25 घटा दोगे, एक कम है क्योंकि मैंने 100 से गुणा की थी। तो 25, लेकिन करनी 99 से है, 100 से एक ज्यादा मैंने गुणा कर दी तो एक तो कम बच गया। तो 1 गुणा 25 कितना होगा? 25 होगा। इसमें से ये घटा दोगे आप तो कितना बच जाएगा? 2475। ऐसे गुणा आपको करनी होती है। 2475 कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं भाई। 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होगा? भाई आपको पता है सबसे छोटी भिन्न 1/2 हो गई। 1/2 के बाद क्या आता है? आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा के बाद आता है 1, 1 के बाद क्या आता है? 1.5। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। 3/2 का मतलब 1.5 कैसे होता है? देखिए 3 को जब 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 1.5 आ गया, 1.5 हो गया इसका मतलब। फिर आधा, 1, फिर आपका 1.5, फिर 2, फिर आपका 2.5, ऐसे चलता जाएगा और जाएगा लास्ट तक 99/2 तक जाएगा। ठीक है, और मैं ले लेता हूं यहां में से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 2 3 संख्या बचेगी 99 तक। और आपको पता है जब 1 से 99 तक की संख्याओं का योग निकालना होता है तो ये फॉर्मूला आप लगाते हो, n इंटू एन प्लस 1। एन आपका यहाँ पर लास्ट वाला नंबर होता है। तो 99 गुणा में 99 प्लस 1 के 100 बटे में 2, इसको काटा पीटी करोगे, मिचाओगे तो 2475, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का पांचवा भाग 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, हरियाणा सिटी 2023 ग्रुप सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भाई ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन उठाया, जैसे मैंने पहला ऑप्शन के अंदर दिया है, क्या दिया है, 28 और 16। पहला तो ये देखो, क्या 28 और 16 के बीच में अंतर 11 आ रहा है। जब 16 और 28 के बीच में क्या अंतर 11 आएगा, देखो भाई 11 अंतर आना चाहिए। 4 यहां से बनेगा और 8 यहां से, अंतर 12 आ रहा है, ये तो यहीं पर फेल हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उठाओगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, 28 और 17। क्या 28 और 17 के बीच में अंतर 11 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 28 में से 17 घटाओगे तो अंतर आपके पास 11 आएगा। लेकिन इसमें बोला उनके योग का पांचवा भाग, यानी कि 28 और 17, इनके योग का पांचवा भाग, 28 और 17 को जोड़ोगे 45, इनके योग का पांचवा भाग यानी कि बटे में 5, वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 28 और 17। इसने बोला था कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर 11 है। ठीक है, 28 और 17 का अंतर 11 ढूंढ दिया। फिर इसने बोला कि उनके योग का पांचवा भाग, भाई 28 और 17 का जब जोड़ करोगे तो 45 आया और उनका पांचवा भाग 9 आना चाहिए, ये इसने बोला है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योग 84 आना चाहिए, एक का एक तिहाई दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। भाई जो मैंने ज्ञात करनी है मैं मान लेता हूं, माना छोटी संख्या, क्योंकि यही मेरे को ज्ञात करनी है। माना छोटी संख्या, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 184 माइनस के x। क्यों हो जाएगी 184 माइनस के x, देखिए मैंने छोटी संख्या x मान ली और मुझे यही संख्या निकालनी है। ठीक है, और इसने बोला दो संख्याओं का योग 184 है। जब छोटी संख्या x मानी तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 184 में से x घटाओगे वही आपकी बड़ी संख्या होगी। यदि एक का एक तिहाई, यानी कि यदि x का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब बटे में 3, ठीक है, दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है, दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है, यानी कि दूसरे का सातवां भाग क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 184 माइनस की x। इसका सातवें भाग से कितना अधिक है भाई, 8 अधिक है, यही आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। ठीक है भाई, जब आप छोटी संख्या में से ये बड़ी संख्या घटाओगे तो ये तभी तो 8 अधिक, यही इसने बोला है। ठीक है, जहां तक ये बस बोला है वही मैंने लिखा है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। इसके अंदर क्या करोगे, देखिए x 184 एक तिहाई, यदि एक के एक तिहाई दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, देखिए इसका एलसीएम लो 7 और 3 का, 7 और 3 का जो एलसीएम आया वो 21 आया, 21 आया। 21 अगर एलसीएम आ गया तो यहां से आपके पास कितना बच गया, 7x, 7x। यहां से आपके पास 3 बचेगा, 7 या 21 माइनस के 3 इंटू 184 माइनस के x बराबर हो जाएगा आपके पास 8 के। इनकी क्रॉस गुणा कर दो, इसके बटे में 1 है, 21 के 8 से गुणा करोगे और इसकी इससे गुणा करोगे तो यहां से आपके पास 7x माइनस की 3 की 184 में गुणा करो और 3 की x में गुणा करो। 3 की 184 में गुणा करोगे, 4 तिये 12, 2 1, 8 तिये 24, 25, 5 2, 3 एकम 3 और 2 5, 552 माइनस 3 यहाँ पर माइनस x यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। और ये बराबर 21 के 8 से गुणा करोगे 168 के बराबर, 7 और 3 कितना हो गया, 10x हो गया और बराबर क्या हो गया, 168 प्लस के 552। इस माइनस के 552 को साइड में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास 10x बराबर किसके हो जाएगा भाई, इनको जोड़ दो भाई इनको। ठीक है, 8 और 2 10, 0 1, 6 5 11 12 2 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 720 आपके पास आया। ठीक है, तो x का मान क्या होगा भाई, 720 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि x का मान 72 आया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। दो संख्याओं का योग क्या है, 84 है।
यदि एक का 1/3, ठीक है, दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। माना छोटी संख्या x है, जो हमें निकालनी है वो मान ली है x है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 184 माइनस एक्स, क्योंकि उसने बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 184 है, 184। जब x में 184 माइनस एक्स जोड़ोगे तो x तो x कट जाएगा, इनका योग 184 आएगा, ठीक है। इसने बोला पहली संख्या का 1/3, x का 1/3 यानी कि 1/3 किससे अधिक है, दूसरी संख्या के 7वें भाग से। दूसरी संख्या क्या है 184 माइनस एक्स, इसका 7वां भाग इससे 8 अधिक है, माइनस करोगे तभी तो 8 अधिक आएगा। तो यहां से आपके पास 21 इनका एलसीएम आ गया, 7 या 21, ठीक है। 21 अगर इनका एलसीएम आ गया तो आप क्या करते हो, देखिए मैं, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पर 7x कैसे लिख दिया। भाई 7 या 21 एलसीएम आया तो 3 की आप गुणा यहाँ पर 7 से गुणा करोगे, 7 या 21, तभी तो 21 बनेगा, और इस 7 की इसमें गुणा करते हैं 7x आ जाएगा। फिर यहां पर क्या करूंगा, आपको पता 7 या 21 लाने के लिए, क्योंकि 21 एलसीएम आया, फिर इस 3 की इस पूरे से गुणा कर दूंगा, तो 3 के 184 माइनस एक्स बराबर 8/1, इसमें मैंने क्रॉस गुणा कर दी और x का मान निकाल लिया, x का मान 72 आ गया। तो आपके पास छोटी संख्या 72 हो गई। अगर बड़ी संख्या पूछ ले 184 में से 72 घटा देना, बड़ी संख्या आपके पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। डेली क्लास को ज्वाइन करना है। डेली सुबह आपको 11 बजे मैथ की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास समझने के बाद आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जो है मेरे दोस्तों, एक आदमी को पूरा मैन परफेक्ट है, ठीक है। मैन को जो परफेक्ट बनाने वाली जो है वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैन मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।